हरिओम। मेरा नाम प्रीति वीरा सावंत। मैं बापू के यहाँ पर गए 5 साल से आती हूँ। मेरा उपासना केंद्र है ढाणूकरवाड़ी, कांदिवली पश्चिम। आज जो मुझे यहाँ पर अनुभव में बताने जा रही हूँ वो मेरे और मेरे मम्मी के बारे में है। गुरु पूर्णिमा का दिन था। मैं बापू का दर्शन लेने के लिए हरि गुरुग्राम गई हुई थी, लेकिन मेरे साथ जो एक वीरा थी, तन्वी वीरा नरे, मेरी उपासना केंद्र की, उन्होंने अपने फैमिली के लिए सुदीप लिए थे, बाधा निवारक सुदीप। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे लिए कब सुदीप लिया। मैं तो दर्शन लेकर निकलने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे वो सुदीप हाथ में दिया और मुझे बोले, प्रीति ये सुदीप तू लगा। मैंने मोटी आई और बापू के सामने वो सुदीप लगाया। उसके बाद मैं घर चली गई और बस कुछ ही दिनों की बात, मैं और मेरी मम्मी बाहर जा रहे थे। कांदिवली रेलवे स्टेशन पे हम दोनों खड़े थे, ट्रेन आने वाली थी। उतने में मुझे वही तन्वी वीरा, जिन्होंने मुझे सुदीप जलाने के लिए, बाधा निवारक सुदीप जलाने के लिए दिया था, उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे एक शॉर्ट वीडियो भेजा। वो वीडियो था मेरा, जो मैं सुदीप लगा रही थी बापूजी के सामने। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रीति देख ये वीडियो, इसमें ना तो दिख रही है बापू के सामने सुदीप लगाते हुए। मैं बोली अरे वाह, मैं खुश हो गई। मैंने वो वीडियो देखा, उसमें मैं दिख रही थी और उसमें मोटियाई और बापूजी के भी दर्शन हो रहे थे। उतने में ट्रेन आ गई। मैं और मेरी मम्मी चढ़ी और मैं मम्मी को भी खुशी खुशी वो वीडियो दिखा रही थी। जितनी बार मैं वो वीडियो देख रही थी, मैं खुद भी दिख रही थी वीडियो में और बापू और मोटियाई दोनों भी दिख रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही भाईंदर स्टेशन आया, हम दोनों उतर गए। सामने 2 सीढ़ियां थी, एक एक्सीलेटर वाली सीढ़ी और एक जो हम खुद चल के जाते हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी डर गई, बोलती कि मुझे सराव नहीं है चढ़ने का, मैं सीढ़ी पर चढ़ के जाती हूँ। तो मैं मम्मी को बोली कि क्यों मम्मी, तुम्हारे पैर में तो दर्द होता है ना, तो चलो ना एक्सीलेटर वाली सीढ़ी से हम दोनों चलते हैं ना। वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, तो आज भी चल सकते हैं हम। मैंने मम्मी के हाथ में जो सामान था वो सब मेरे हाथ में ले लिया, मम्मी का हाथ पकड़ा और हम लोग एस्केलेटर वाली सीढ़ी पे चलने लगे। बस कुछ ही देर में थोड़ी सीढ़ी आगे चढ़ गई एस्केलेटर वाली, मम्मी का बैलेंस गया। मम्मी का हाथ मैंने पकड़ा था, मम्मी का बैलेंस गया पीछे के साइड में। जैसे ही मम्मी पीछे के साइड में बैलेंस गया, गिर गई। मैंने हाथ पकड़ा था और मेरे हाथ में सब सामान था, मेरा भी बैलेंस पीछे गया। मम्मी के पीछे जो एक लेडी थी वो भी गिर गई। मुझे तो क्षण भर में कुछ समझ में भी नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं बोली मन ही मन, बस अब गए, अब हम लोग ऐसे ही नीचे नीचे जाएंगे और आखिर में आखिरी सीढ़ी पर जाके हमारा जो होने वाला है वो हो जाएगा। लेकिन मन में विश्वास था कि अरे हाँ, बापूजी हमारे साथ है। और मम्मी तो बार बार बोल रही थी, बापू बचाओ, बापू बचाओ। मैंने पीछे मुड़ के थोड़ी देर के लिए देखा, दोपहर का टाइम था, प्लेटफॉर्म पे भी कोई नहीं था और सीढ़ी पे भी कोई नहीं था। लेकिन सीढ़ी पे कोई चढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन नीचे कुछ आदमी औरतें लोग खड़ी थी और वो हमारे यहाँ पर देख रही थी। मैं बोली अब क्या करें। बस एक ही सेकंड हुआ था, इतने में एक ऊंचा दिप्पाट और मुच्छी वाले एक आदमी इतने जोर से ऊपर आए, भागते भागते। एक एक स्टेप उन्होंने छोड़ के, जैसे कि वायु वेग से जैसे इंसान कोई भाग के अपने लिए आता है जान बचाने के लिए, अक्षरशः वो वैसे 1-2 स्टेप छोड़कर भाग के दौड़ के आ गए। हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा, तीनों को भी हमें उठाया उन्होंने और ऊपर लेकर जाके सीढ़ी से छोड़ा और बोले कुछ नहीं बच्चा, ये तो सब कुछ आसान है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक सेकंड में सोचने लगी ये कैसे हो सकता है। वो जो सीढ़ियां रहती है एस्केलेटर वाली, वो स्टेप्स में बड़े नोकीले और धारदार रहते हैं, वो कुछ भी हमारा हो सकता था। हाथ पैर में खरोच आ सकती थी, हमारा कुछ भी उस वक्त हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बापू थे हमारे साथ में, उन्होंने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। वो हमारे बच्चों के लिए कभी भी दौड़ के, भले हम उन्हें ना पुकारे, लेकिन वो दौड़ के हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उन्होंने हमें बोला कि कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हुआ है आपको। आज जो हमारी जान वहां पे बच गई, हमारे ऊपर जो संकट था वो सिर्फ बापू की वजह से हम लोग बच गए। और जो मुझे एक बात यहाँ पर बतानी है कि मुझे तो उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुदीप तो मुझे जलाना नहीं था, फिर भी देखो बापू ने
मेरे लिए ओ वीरा को बुद्धि दी कि इसको भी सुदीप दो और जला के लो। तो मैंने बाधा निवारक सुदीप उसके लिए जलाया था। और बराबर जिस दिन मेरे साथ ये घटना घटने वाली थी, बस कुछ ही क्षण पहले उसी दिन वही वीरा ने मुझे वो वीडियो भेजा था सुदीप जलाने वाला। यानी कि इसमें से सिर्फ एक ही पता चलता है कि वो संकट मेरे ऊपर आने वाला था, मेरे साथ कुछ तो होने वाला था, लेकिन सिर्फ बापू ने ये लीला की कि मुझसे वो दीपक जला के लिया वो सुदीप। उसी दिन बराबर वो शॉर्ट वीडियो मेरे पास आया, वही वीरा ने मुझे भेजा और बापू मेरे लिए, मेरे मम्मी के लिए दौड़ के आए वायु वेग से। उन्होंने मेरी मम्मी की और जो वो तीसरी जो लेडी थी, हम सबकी जान बचाई। हम भले ही बापू का नाम ना ले, लेकिन उनका जो वचन है कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, भले तुम मुझे भूल भी जाओ फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, ये बापू ने उस दिन मुझे दिखा दिया। और सच में हमें बापू के ऊपर ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए। हरिओम श्री राम अम्बर।